Hello everyone. I welcome you all in Get All in One channel. If you are new on my channel, please don't forget to subscribe my channel and hit on bell icon. And please keep us motivating by liking our video. So here is our very first video for grade 4th. The name of the book is Marigold. NCERT solution. So in this video we are going to complete entire unit first. So stay connected with us till end of the video. So without wasting our time, let's start with our video. Unit first. So what we are going to study in this video, name of the poem is Wake Up, and the lesson content name is Neha's Alarm Clock. So we will start with our video with Wake Up poem. Now first tell me what is meaning of wake up. Wake up यानी क्या? पहले 2 सेकंड के लिए सोचो. ओके? नहीं? चलो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ वेकअप का मीनिंग क्या होता है. वेकअप यानी उठ जाओ. जब हम सवेरे उठते हैं या कभी भी जब नींद में से उठते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वेकअप. उठने को कहते हैं वेकअप. जब गहरी नींद में से हम जब सो के उठते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं? वेकअप. और हमेशा हमारे साथ ये होता है जब हम सवेरे सो रहे होते हैं, स्कूल के लिए जाना होता है, हमारी मम्मी हमें उठाती है, उठो बेटा उठो वरना बस मिस हो जाएगी. लेकिन फिर भी हम क्या करते? मम्मा सिर्फ 5 मिनट, और हम गहरी नींद में बैठे होते हैं, मतलब या सो रहे होते हैं. तो अभी हमारे पोयम में हम वही पढ़ने वाले हैं, वेकअप. तो चलो देखते हैं पोयम. वेक अप इट्स अ लवली डे. जैसे हमारी मम्मा हमें सवेरे उठाती है, उठो बेटा उठो, देखो कितना प्यारा दिन आया है, देखो सन कितना अच्छा लग रहा है, हाउ सन इज शाइनिंग, सी द ब्राइट सन, सी द बर्ड्स आर सिंगिंग. सब उठ गए बेटा, लेकिन आप अभी तक सो रहे हो, उठो बेटा. वैसे ही अभी ये पोयम में कहने की कोशिश कर रहे हैं, वेक अप इट्स अ लवली डे. ये बहुत ही लवली, बहुत ही प्यारा दिन है, चलो जल्दी उठो उठो. ओ प्लीज गेट अप, प्लीज. वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज उठ भी जाओ, और कितना सोगे तुम, चलो चलो जल्दी से उठ जाओ. प्यारा सा दिन देखो, कितना प्यारा प्यारा दिन है, सन भी उठ गया है, बर्ड्स उठ गए हैं, ट्रीज उठ गए, सब उठ गए, पर अभी तक तुम सो रहे हो, चलो चलो जल्दी उठ जाओ. एंड कम एंड प्ले. अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई. स्कूल जाने के बजाय ये बच्चा हमें क्या कह रहा है? चलो जल्दी उठो और खेलो, बाहर जाके खेलो. The birds are singing in the tree. जो birds है वो तो स्काई में फ्लाई करते हैं या तो ट्रीज पे बैठ के गाते हैं. बड़ी प्यारी सी उनकी मधुर सी आवाज़ होती है. तो अभी ये जो बच्चा है ये हमें यही कहने की कोशिश कर रहा है कि बर्ड्स इतनी प्यारी आवाज में गाना गा रहे हैं. और कहाँ बैठ के गाना गा रहे हैं? ट्रीज पे, यानी पेड़ों पे बैठ के वो क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं. एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज. और वो क्या कह रहा है? यू कैन हियर अ बजिंग बीज. अभी सबसे पहले बजिंग का मीनिंग क्या होता है? बजिंग यानी आवाज करना. जैसे बीज यानी जो छोटे छोटे से ये बीज होते हैं ना, जो फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं, तो वो कैसे आवाज करते हैं, उसे हम भौरा भी कहते हैं. कैसे वो आवाज करते हैं? जब हमारे कानों के यहाँ पे गूंजता है तो कैसे आवाज आती है? गुंग गुंग. तो अभी वैसे ही तो ये बच्चा क्या कह रहा है?
यू कैन हियर द बजिंग बीज, जो मतलब बीज है वो भी आवाज कर रहे हैं, जो भौरे हैं वो भी शोर मचा रहे हैं, और तुम अभी तक सो रहे हो। चलो चलो उठ भी जाओ, इतना भी क्या सोना। देखो ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, उसकी मुस्कान तो देखो, वो बर्ड की तरफ देख रहा है। वाओ, डक्स भी पानी में मस्त मजे से एंजॉय कर रहे हैं, सब जन एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी आगे और क्या है? वाओ, पिक्चर्स तो कितने मस्त है, बढ़िया से। आगे क्या है? वेक अप इट्स अ लवली डे। फिर से वही कहा गया है कि मतलब इसका मतलब क्या है? अभी तक वो बच्चा जिसके लिए उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी तक उठा है नींद में से? नहीं, वो अभी तक नींद में से नहीं उठा है। इसके लिए ये फिर कहा गया है कि वेक अप इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। यानी फिर वो बच्चा कह रहा है कि उठ भी जाओ, और कितना सोगे, चलो चलो जल्दी खेलने चलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन द बेड। मतलब वो कह रहा है ये बहुत देर हो चुकी है, तुम अभी तक सो रहे हो। कोई कोई बदमाश बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, 9 बजे 10 बजे नींद में से उठते हैं। ये अच्छी बात है? नहीं, ये बहुत गलत बात है। हमें कभी भी सुबह 6 बजे उठना चाहिए। जो चंदा मामा जब जाते हैं उनको बाय करना चाहिए, और जो सूरज है, सूरज को हमें वेलकम करना चाहिए कि वेलकम, गुड मॉर्निंग। उनसे पहले हमें उठ जाना चाहिए। मतलब ये बच्चा इतनी देर तक सो रहा है, इसके लिए वो कह रहा है कि बहुत टाइम हो गया है, ये बेड पे सोने का टाइम नहीं है, जल्दी से उठ जाओ। ओके, ये वाला जो लाए है, ये कौन सा लाए है पता है? जो लेटे रहना, जो बेड पे लेटे रहने का लाए है ना, ये वो वाला लाए है। जो हम झूठ बोलते हैं वो वाला लाए नहीं है। ये वाला लाए कौन सा है? जो पलंग पे वो बच्चा सो रहा है अभी तक, उसके लिए कहा गया है। सो हरी अप यू स्लीपी हेड। सो हरी अप यानी चलो चलो जल्दी करो। यू स्लीपी हेड यानी मतलब जब हम सवेरे उठ जाते तो तुरंत फ्रेश मूड में आ जाते हैं? नहीं, हमारी आंखें छोटी छोटी होती है, ऐसे इधर उधर देखते हैं, अपने हाथों से आंखों को हम रगड़ते हैं। तो वैसे ही स्लीपी हेड इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी तक हम जब उठते हैं नींद में से, हम सोने के ही मूड में होते हैं, इसके लिए उसे कहा गया है स्लीपी हेड। आगे वॉश एंड ड्रेस। वॉश यानी क्या करना है? आपका फेस वॉश करना है, आई वॉश करना है, लेग्स वॉश करने। ड्रेस यानी अपनी नाइट ड्रेस उतार के अच्छा सा स्कूल यूनिफॉर्म पहनो, या संडे हो तो घर का अच्छा सा ड्रेस पहन के बाहर आओ। एंड कम ऑन आउट। कम ऑन आउट मतलब बाहर आ जाओ। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब नींद में से उठते हैं तो सीधा आधा एक घंटा ऐसा ही बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम उठते हैं फ्रेश अप होना चाहिए, अब हमारा फेस वॉश करना चाहिए, ये हेल्दी हैबिट होता है। एवरीवन इज अप एंड अबाउट। एवरीवन यानी सब जन उठ चुके, सब जन बाहर अपना अपना काम कर रहे हैं, पर तुम अभी तक सो रहे हो। यानी अभी यहाँ पे एवरीवन किसके लिए कहा गया है? देखो, द काउस, द हॉर्स, द डक्स एंड द शीप्स। यानी ये कहा गया है एनिमल्स के लिए। एवरीवन यानी फॉर होम इट इज सेड फॉर animals. Which animals are mentioned? Cow, horse, dog, sheep. Means they all are not sleeping. They are outside.
द सेम वे नाउ यू हैव टू गेट अप, उसी तरह आप सबको भी उठना है, अभी तक सोना नहीं है। जब एनिमल्स इतने जल्दी उठ के सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो हम क्यों अभी तक सो रहे? अभी आप कहोगे मैम एनिमल्स क्या काम करते? हर एनिमल्स भी काम करते। आपने देखा होगा जो डोंकी है, डोंकी वेट लिफ्ट करता है वन प्लेस टू अनदर, थोड़ा सा लेजी है पर वो काम ज़रूर करता है। हॉर्स क्या करता है? राइडिंग के लिए लोगों को हेल्प करता है। काऊ क्या करती है? मिल्क वगैरह देती है। कभी कभी तो फार्म में भी हेल्प किया जाता है। तो उसी तरह एनिमल्स भी काम करते हैं। तो हमें भी अभी तक सोना है नहीं, जल्दी जल्दी से उठ जाना है। द टाइनीएस्ट चिकन, चिकन यानी खाने वाला चिकन नहीं, टाइनीएस्ट चिकन यानी जो हेन का जो छोटा सा बेबी है ना चिक, उसके लिए कहा है। और टाइनीएस्ट यानी छोटा सा, टाइनी का मतलब रहता है बहुत ज़्यादा छोटा। चिप 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 वेकअप यानी वो आवाज़ निकाली गई है, चिप 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 वेकअप। और यहाँ पे हमारी पोयम होती है एंड। तो आपको पोयम कैसे लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। और अभी किधर जाना नहीं है, वीडियो एंड नहीं हुआ है, हम नेहाज अलार्म क्लॉक देखने वाले। ओके, टिल दैट टाइम थैंक यू। Okay, before starting Neha's alarm clock, we will write down the question answers of wake up poem. Okay, I'm going to say you the answers for these 3 questions. So you are supposed to write it down. What do you think birds say to each other in the morning? आपको क्या लग रहा है birds एक दूसरे को मॉर्निंग में क्या कहते हैं? वो हमारी ही तरह एक दूसरे को जब वो गाते हैं, सो व्हाट दे से गुड मॉर्निंग। व्हाट दे से टू ईच अदर? द बर्ड सेज गुड मॉर्निंग टू ईच अदर। हु आर ऑलरेडी अवेक, अवेक यानी कौन जाग चुका है अभी तक? तुम्हारे पहले कौन जाग चुका है? काऊ, टाइनीएस्ट चिकन, डक, birds, they are already awake. Which creatures wake up in the morning before child does? Which creatures? अभी जैसे सेकंड का आंसर था वही यहाँ पे आंसर है। काऊ, डक, bees, birds, this creature are already awake or waked up in the morning before the child does. Okay, I hope that you have noted down all these solutions. So now let's start with our second lesson. What is the name of our lesson? Neha's alarm clock. See, nowadays what did happen? वी आर हैविंग मोबाइल फ़ोन, हमारे पास क्या है? मोबाइल फ़ोन है। पर मोबाइल फ़ोन के कारण पता है क्या हो गया है? पहले आपकी मम्मा से या पापा से, दादी दादा, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, जो भी बड़े हैं आपके घर में, उनसे पूछ के देखो कि मम्मा अभी तो हम अलार्म क्लॉक, जो अलार्म रहता है हम किस में लगाते? मोबाइल में लगा देते हैं। इससे पहले जब मोबाइल नहीं था तो आप कैसे उठते थे? और हमारी दादी के टाइम पे पता है, मतलब आपकी दादी या उनकी दादी, वो लोग कैसे उठते थे? जैसे ही सन ऊपर दिखता था उनको मॉर्निंग 6 o'clock को बराबर उठ जाते थे, बिना वॉच के उन्हें टाइम पता चल जाता था। और मेरे टाइम पे एक छोटी सी वॉच रहती थी राउंड में, उसे सेट करके रखना पड़ता था। तो जैसे ही उसको सेट करके रखते थे तो अलार्म रिंग 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 करके बजती थी। तो उसी तरह अभी हम देखेंगे नेहास अलार्म क्लॉक। तो हमारे जो लेसन है उस लेसन में
लड़की का नाम क्या है? What is the name of girl? The name of girl is Neha. Now let's see what is in the lesson. Neha, ring ring ring. Oh sorry, narrator. Narrator यानी कौन आपको पता है? Narrator यानी वो जो लेसन लिखता है, जो अपनी कहानी बता रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नैरेटर। जो डिस्क्राइब कर रहा है, जो कह रहा है वो सिचुएशन के बारे में, वो उसकी घटना जो बता रहा है, उसे हम कहेंगे नैरेटर। रिंग रिंग रिंग, रिंग रिंग यानी अलार्म की, जैसे हमारे मोबाइल में भी आवाज आती है ना, कैसे घंटी बजती है, ट्रिंग 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 ट्रिंग, वैसे ही अभी रिंग रिंग रिंग। Off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. यानी इसका ये मतलब है, जब सवेरे 6 बजे अलार्म क्लॉक बज रहा है तो नेहा का क्या हुआ? नेहा का जो फेस है वो बड़ा सैड हो गया। हम भी वैसे ही करते, जब सवेरे हमें कोई उठाता है तो हम भी क्या करते हैं? फेसेस बनाते हैं। उसी तरह नेहा फेस बना रही है और अपने ईयर्स को, अपने कानों को वो क्या कर रही है? पिलो से, पिलो यानी तकिया जिसपे हम सर रखकर सोते हैं, वो अपने कानों के ऊपर लगा रही है ताकि उसको अलार्म की आवाज़ नहीं आए। तो वो थोड़ा सा मुंह बना रही है, थोड़ा सा गुस्सा हो रही है, थोड़ी सी नाराज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि ये अलार्म क्लॉक सवेरे 6 बजे बज के उसे उठा रहा है। और वो क्या कर रही है? जो वार्म ब्लैंकेट यानी जो वो पहन के सोती है, उसके अंदर छुप रही है कि नहीं, मुझे नहीं उठना है। पर उसको तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि उसको रेडी होके कहाँ जाना है। उसे रेडी होके स्कूल में जाना है। मतलब वो अपने आप को समझा रही है कि उठना ही पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स at 6 and pull me out of the bed. अभी हम कैसे गुस्से में बोलते, उसी तरह ये नेहा भी गुस्से में बोल रही है। क्या यार, ये अलार्म क्लॉक भी ना हर रोज सवेरे 6 बजे रिंग करता है और मुझे बेड से उठा ही देता है। मतलब वो अभी गुस्सा हो रही है। देखो वो क्या कह रही है? इट्स सो अनफेयर। ओह, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometime. अभी ऐसा हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? नेहा कहने की कोशिश कर रही है कि कितना अनफेयर है, कितना नाइंसाफ़ी हो रही है मेरे साथ। ये अलार्म है, रोज़ सवेरे 6 बजे बज जाता है और मुझे नींद में से उठा देता है। मुझे पर थोड़े टाइम और सोने भी नहीं देता है। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो क्लॉक है अपना काम भूल जाए और सवेरे 6 बजे ही ना, और ताकि मैं उठ ही ना पाऊँ और मैं आराम से सोती रहूँ। अभी आपको भी लग रहा होगा नेहा आपके जैसी है, आपकी फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि आप भी ऐसे कर रहे हो ना। सब पता है मुझे। सो लेट्स सी फर्दर। नैरेटर, समथिंग फॉल्स। नेहा स्माइल। नेहा, oh, my clock has fallen. How happy I am. Tomorrow I can get up late. अभी जैसे ही नेहा कहती है कि ये क्लॉक अपना काम भूल क्यों नहीं जाता है, उतने में क्या होता है कि जो कुछ तो चीज़ है जो गिर जाती है। पता है क्या गिर जाती है? ये क्लॉक जो है, ये क्लॉक आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखो रिंगिंग की इसकी कैप पे देखो कैसी है। ये अचानक से रिंग रिंग करके गिर जाता है, क्योंकि नेहा की विश थी, यानी नेहा की विश कंप्लीट हो गई।
अरे वाह, अभी नेहा खुश हो गई कि बोल रही है यस, कल मैं अभी देर से उठ पाऊंगी क्योंकि क्लॉक तो टूट चुका है। आगे देखिए क्या हो रहा है। Narrator. Next morning there is no alarm, so Neha sleeps and sleeps the small creepy birds. मतलब वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नेहा सो रही है अभी तक। क्यों? क्योंकि क्लॉक तो टूट चुका है। फिर आगे क्या हो रहा है देखो। अरे बाप रे, ये पिक्चर में नेहा सैड क्यों लग रही है? अच्छा, लास्ट पेज में कुछ तो क्रीपी बर्ड्स का कहा गया था। चलो देखते हैं क्या है। Which comes to the window sill every morning find Neha still sleeping. Oh my God! यानी ये जो क्रीपी बर्ड्स है, ये जो छोटे छोटे बर्ड्स है, चू चू करके नेहा के रूम में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ये क्या, नेहा तो अभी तक सो रही है। चलो चलो जल्दी से उसे जगाते हैं। अभी बर्ड्स ने नेहा को उठा दिया। जब क्लॉक नहीं था तो सेकंड किसने उठाया? बर्ड्स ने उठाया। नेहा का फेस तो देखो कितना सैड हो गया। उसकी तो विश कंप्लीट ही नहीं, उसे लगा वो सोती रहेगी, पर ऐसे हुआ नहीं। उसको किसने उठाया? बर्ड्स ने उठाया। आगे देखें। बर्ड्स वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। अभी बर्ड भी उसे आवाज देके कह रहे हैं वेक अप डियर, वेक अप, चलो चलो जल्दी से उठो। नैरेटर. नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट. नेहा. ओ नो, if it's not the alarm clock, it's this birds. Why don't they leave me alone? मतलब नेहा कहने की कोशिश कर रही है अगर अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये बर्ड्स आ गए मुझे नींद में से उठाने के लिए। ये लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, मुझे और सोने क्यों नहीं देते हैं। Narrator. When this wish of Neha comes true, the next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either, but there is someone else who does not want her to miss the school bus. यानी अभी नेक्स्ट डे अलार्म क्लॉक भी नहीं है, बर्ड भी नहीं है, पर कोई थर्ड पर्सन और है जो नेहा को स्कूल बस मिस करने नहीं दे सकता। ऐसा कौन है? चलो देखते हैं। कैन यू गेस हु इट इज? कौन हो सकता है? द ब्राइट सन। मैंने आपको पहले ही कहा था पोयम में कि हमसे पहले कौन उठ जाता है? सन उठ जाता है। उसी तरह जब नेहा को फर्स्ट पर्सन यानी जब अलार्म क्लॉक नहीं उठाया, जब बर्ड्स ने नहीं उठाया, तो थर्ड पर्सन नेहा को कौन उठा रहा है? सन उठा रहा है नेहा को कि उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, आपको स्कूल जाना है, आपको स्कूल बस मिस नहीं करनी है। द ब्राइट सन, ही फिल्स Neha's room with a warm smile. He fills Neha's room with a warm smile. मतलब जो उसकी ब्राइटनेस है वो सारा उसने रूम में डाल दिया। किसने? सन ने नेहा के रूम में डाल दिया। जब अभी इतनी ब्राइट शाइन लाइट अगर हमारे फेस पे आएगी तो हम सो पाएंगे नहीं, हमें उठना ही पड़ेगा। अभी मुझे तो ऐसे लग रहा है नेहा फिर ऑफ मोड में हो जाएगी। नेहा. ओ माई आईज, नाउ इज द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी। अभी जैसे मैंने आपको कहा ये वैसा ही हुआ है। नेहा कह रही है अभी ये सन आ गया मुझे उठाने के लिए, हे भगवान ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते, ये मुझे और सोने क्यों नहीं देते। नैरेटर. दिस विश ऑफ नेहा कम ट्रू। द नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, सो नेहा snores till she hears her mother voice. अभी
नैरेटर क्या कह रहे हैं? नैरेटर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी विश कंप्लीट हो गई। नेहा कितनी लकी है ना। पहले उसकी विश थी अलार्म क्लॉक रिंग नहीं करना चाहिए, तो अलार्म क्लॉक टूट गया। फिर सेकंड पर्सन कौन था नेहा को उठाने के लिए? क्रीपी बर्ड्स। अभी क्रीपी बर्ड्स के लिए भी फिर नेहा ने कहा कि ये मुझे उठाना नहीं चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम वो भी नहीं आए उठाने। थर्ड पर्सन कौन था? थर्ड पर्सन था सन। अभी सन के लिए भी नेहा कह रही है कि ये भी मुझे उठाना नहीं चाहिए, मुझे सोने देना चाहिए, मुझे आराम से सोना है। तो वैसे ही नेहा क्या कर रही है? नेहा स्नोर कर रही है। स्नोर कर रही है यानी खराटे लेना, आवाज करना। खराटे ले लेके नेहा सो रही है। वो कब तक सो रही है? जब तक उसकी मम्मी की आवाज नहीं आ रही है। मदर, wake up, sleepyhead, you will miss the bus. नेहा, oh no, why does mother have to wake me up? अभी नेहा तो भाई सबके लिए कुछ ना कुछ कह रही है। नेहा अभी मम्मा को भी बोल रही है, अपनी मम्मा को भी बोल रही है। उसकी मम्मा जब उसे उठा रही है ना, उठ जाओ बेटा उठ जाओ, और कितना सोगे। नेहा कह रही है ओ नो, ये मम्मा को मुझे क्यों उठाना है? मम्मा मुझे थोड़ा सा क्यों नहीं सोने देती? देखो गलत बात है। आगे देखो क्या है। नैरेटर, देर इज नो एस्केप नाउ। एस्केप यानी अभी कोई भी बहाना नहीं बन सकता। अभी आप देखो टोटल कितने पर्सन हो गए जो नेहा को उठा रहे थे। पहले था अलार्म क्लॉक, सेकंड कौन था? क्रीपी बर्ड्स, थर्ड कौन था? सन, और फोर्थ कौन था? मम्मा। अभी नैरेटर यानी जिसने लेसन लिखा है वो क्या कह रहा है? अभी कोई भी बहाना नहीं बन सकता। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन? नेहा अभी उठ गई और रेडी हो गई। तो नेहा, तो वो नैरेटर कहने की कोशिश कर रहे, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या हुआ अगली सुबह? Neha wakes up with a start. Her watch says it's 6 o'clock. She calls out to her mother. यानी अगली सुबह नेहा जब 6 बजे उठ रही है, उसकी वॉच जो है, अभी सिर्फ अलार्म क्लॉक, एक ही क्लॉक तो नहीं हो सकता है घर पे, हमारी रिस्ट वॉच भी हो सकती है, वॉल क्लॉक भी हो सकता है। तो उसमें ऑलरेडी 6 बज चुके थे और वो रेडी हो गई है। नेहा, माँ Who woke me up today? अभी देखो नेक्स्ट डे पे मम्मी ने भी नहीं उठाया, अलार्म क्लॉक ने भी नहीं उठाया, बर्ड्स ने भी नहीं उठाया, सन ने भी नहीं उठाया। तो अभी नेहा खुद ही सोच रही है कि आखिर मुझे उठाया तो किसने उठाया? वो अपनी मम्मा से पूछ रही है। नैरेटर, मदर स्माइल, यानी मम्मी मुस्कुरा रही है। मदर, हु एल्स? You, of course, Neha, but I was sleeping. How could I? Mother, now tell me, why do you eat your lunch every day at 1 in the afternoon? यानी अभी क्या हुआ? जब नेहा अपनी मम्मा से पूछ रही है कि मुझे किसने उठाया, न तो मुझे अलार्म क्लॉक ने उठाया, न क्रीपी बर्ड्स ने उठाया, ना ही सन ने उठाया, ना ही मम्मा आपने उठाया, आखिर मुझे अब किसने उठाया? फिर मम्मा उसको कह रही है, बेटा ऑफ कोर्स किसने? बेटा आप खुद ही उठे हो। तो नेहा कह रही है, वो कैसे हो सकता है, मैं तो सो रही थी। फिर नेहा की मम्मा नेहा से कह रही हैं, चलो मुझे एक बात बताओ, जब दोपहर में हम लंच करते तो हम लंच क्यों करते हैं? नेहा क्या कह रही है? आई फील हंग्री। नेहा कह रही है मुझे भूख लगती है वो टाइम पे, इसके लिए मैं खाना खाती हूँ। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? मदर कह रही है, चलो ये बताओ कि आप हर रोज रात को 9 बजे क्यों सो जाते हो? नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी। नेहा कह रही है तभी मुझे नींद आती है, इसके लिए मैं सो जाती हूँ। मदर, देर इज अ क्लॉक इन साइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट,
when to sleep and when to wake up। यानी मम्मा कह रही है कि एक क्लॉक है जो आपके अंदर है, वो आपको बताता है कि आपको कब खाना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, कब खेलना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब पढ़ाई करनी चाहिए, कब उठना चाहिए। ये हमारे अंदर होता है और इसे पता है क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माइंड क्लॉक। माइंड क्लॉक यानी हमारा ब्रेन जो हमें पूरा हमारी बॉडी को प्रोसेस में करता है। वो क्या करता है? वो हमसे सारे काम कराता है। नेहा, ओहो आई बेटर रश नाउ। नेहा कह रही है ओहो मुझे अभी भागना चाहिए। क्यों भागना चाहिए? कहाँ जाना है इसको? आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। नेहा कह रही है मुझे मेरी बस मिस नहीं करनी है। वाह, नेहा एंड ऑफ द लेसन में बड़ी प्यारी बच्ची बन गई। अभी वो बस के लिए भाग रही है। मदर, रिलैक्स, इट्स संडे, टुडे इज संडे। यानी मम्मा उसे कह रही है कि बेटा रिलैक्स, टेंशन मत लो, कहीं आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आज तो संडे है, आपका रेस्ट डे है, आपका फन डे है। नेहा, ओ यानी वो भी अभी स्माइल कर रही है। तो चलो अभी इसके भी कुछ पहले न्यू वर्ड्स देखते हैं, बाद में सॉल्यूशन देखते हैं। आपको क्या करना है? ये जो न्यू वर्ड्स है ये आपको 3 टाइम लिखने हैं। स्नगल्स, मटर्स, विंडो सिल एंड रिलैक्स। जब भी आप वर्ड्स लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? बोल के लिखना है, RELAX। उससे क्या होगा? आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस भी होगी। और आप जब सिंगल सिंगल वर्ड लिखते हो, अभी यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, इसके लिए पहला वर्ड स्मॉल दिया हुआ है। जब भी आप सिंगल सिंगल वर्ड लिखते हो तो फर्स्ट वर्ड आपको कैपिटल में लिखना है। फिर इसके डाउन अगर आप मटर्स लिखते हो तो फर्स्ट वर्ड आपको कैसे लिखना है? कैपिटल में लिखना है। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं। What time did Neha clock ring every morning? 6 o'clock. What did the bird say? Wake up. What is inside you that make you get up at the same time? Our body clock. Body clock या माइंड क्लॉक। ओके, ये इतने ही वर्ड्स थे। अभी ये जो है ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क करना है। ये पजल वर्ड्स है, यानी वर्ड्स यहाँ वहाँ दिए हुए हैं, आपको रीअरेंज करना है। अभी ये जैसा ये वर्ड है, ये है अलार्म। वैसे ही आपको ये सारे वर्ड्स बनाने हैं और आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।